नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका मैं नाम आपको तो डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने रिसेंटली अपने सोसाइटी में सुना होगा कि यार मैंने ना ETF के अंदर इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, मैं ETF के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको ETF के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ETF को हम बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाउ ETF वर्क, ETF होता क्या है, ETFs के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कौन से ऐसे ETF हैं और उसके क्या रिटर्न है यानी कि ROI क्या है, या फिर ETF बना कैसे है और उसके रोल्स क्या क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन ETF, या फिर ETF के टाइप्स क्या हो सकते हैं, ETF के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा गया है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ETF जो है बहुत ही सिंपल बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक या फिर मेन कंसर्न, जो कि है ETF। सो बेसिकली ETF जो है स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही क्यों दिया गया, क्योंकि आप इसे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो डे टाइम में, जो कि मार्केट डे टाइम होता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, जस्ट लाइक अ स्टॉक। जैसे कि आप इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक बाई या सेल करते हो, उसी तरीके से आप ETF भी बाई और सेल कर सकते हो। जी हाँ, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत कंट्रोल में रहता है, लेकिन इसको समझना उतना ही जरूरी है जितना आप एक स्टॉक को समझते हो। जी बिल्कुल ठीक है, तो बिना देरी के चालू करते हैं ETF को समझना। पहले समझते हैं ETF है क्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ठीक है, आप किसी कैफे के अंदर जाते हो, आप एक स्मूदी ऑर्डर करते हो बेसिकली, ठीक है, जिसमें कीवी भी मिला होता है, चीकू मिला होता है, पाइनएप्पल मिला होता है और भी ऐसे बहुत तरीके के फ्रूट्स मिले होते हैं। ठीक है, उसको मिला के एक स्मूदी बन जाता है। जी हाँ, ETF भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट को मिला के या बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के ETF बनाया जाता है, जिससे आप एक लेस रिस्क पे खड़े होकर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकें। ये तो था बहुत ही सिंपल टर्म में। अब हम समझते हैं ETF को और इन डिटेल एक और छोटा एग्जाम्पल से, जो कि बेसिकली है S&P 500। अगर आप अमेरिका में S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप टॉप 500 कंपनीज ऑफ अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब आप 500 कंपनी के लिए हिस्सेदारी आप खरीद रहे हैं। आपका जो एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है वो हर एक स्टॉक के अंदर जाता है, जिससे आपका जो रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ा कम हो जाता है और आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, लेकिन एज पर अदर इंस्ट्रूमेंट आपका जो रिस्क है वो थोड़ा लो हो जाता है। ETF के भी अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है वर्ड, जो कि बिगनर्स के लिए नहीं होता है और जो कि बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, जो कि है लीवरेज ETF। इसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए हम यहीं रहते हैं। तो अब हम कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि ETF जो है काम कैसे करता है। अगर आप S&P 500 के अंदर जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या है कि आपका जो इतना भी फंड है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग अलग स्टॉक के अंदर। उसी तरीके से अगर आप निफ्टी 500 के अंदर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जितने भी इंडिया के टॉप 500 कंपनीज हैं, आपका इन्वेस्टमेंट वहां जाता है। और अगर आप 100 रुपए से भी बाई कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 100 रुपए क्या 500 रुपए के आपको एक मिनिमल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करने देता है। लेकिन अगर आपका 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट अगर उस पर्टिकुलर ETF के अंदर हो रहा है, मतलब कि आप जो है 500 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना 100 रुपया, जिससे कि आपका रिस्क जो है कम हो जाता है। जी हाँ, ये ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसलिए भी है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड होता है। इसके लिए कहीं आपको बाहर जाके कोई भी एजेंसी में जाके आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च कहीं और जाके करने की जरूरत नहीं है, या फिर पेन और पेपर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप जो है बेसिकली अपने फोन से जिस तरीके से स्टॉक बाई करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से आप डे टाइम में ही आप इसे बाई या सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ETF के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ETF के बेनिफिट से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना हम लोगों के लिए। तो वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पहचानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप लिक्विडिटी नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप एक ऐसा लूप होल में फंस जाओगे जहां से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए उतना ही रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें अटक जाओगे। लो लिक्विडिटी जो होता है वो एक ऐसा जगह होता है जहां लोग ज्यादा आना जाना पसंद नहीं करते, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्विलिब्रियम होता है, ना डिमांड ज्यादा होता है ना सप्लाई ज्यादा होता है। जहां आप फंस जाओगे, अगर आपने बाई कर लिया तो सेलर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जब सेल करने जाओगे तो हो सकता है आपको बायर ना मिले कोई और। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझना बेहद ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन चीजों को समझना और उनसे सावधानी रखना उतना ही जरूरी होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे 4 ऐसे बेनिफिट्स जो
बहुत ही ज्यादा सिंपल और फिर कंट्रोलेबल बनाता है ईटीएफ को, वो है डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, लो फीस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। पहले जानते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अलग अलग स्टॉक के अंदर एक बार में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सिंपल डाइवर्सिफिकेशन इसी को कहते हैं। अब आते हैं लो फीस के ऊपर, जो कि ईटीएफ के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बाकी म्यूचुअल फंड और भी जैसे कि स्टॉक्स हो गए उनसे थोड़ा कम होता है और कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं होता है। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या हमें दिखाता है? ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि अलग अलग जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं कि 500 कंपनियां कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर उनके कैसे कैसे ग्रोथ रहे हैं। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जो कि 9:15 से अगर आप 3:30 बजे तक डे टाइम में ही अपने फोन के ऊपर अगर सेल और परचेस कर पा रहे हो एज पर डिमांड एंड सप्लाई, तो वो उसे फ्लेक्सिबल बनाता है। कभी भी आप उसे बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो मार्केट टाइम के समय पे, तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 4 बेनिफिट जो है इसको बहुत सिंप्लिसिटी, कंट्रोलेबल बनाता है। तो ईटीएफ इसलिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये थे कुछ 4 बेनिफिट्स। अब एक और टाइप्स के ऊपर जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है एक होता है लीवरेज ईटीएफ, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए हम यहीं पे रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, लीवरेज ईटीएफ जो होता है उसमें कभी मत फंसना, बिगिनर्स हो तो। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ईटीएफ का तो आप जाके लीवरेज ईटीएफ कर सकते हो। अब हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ईटीएफ। पहला जो है स्टॉक ईटीएफ, दूसरा जो है वो बॉन्ड ईटीएफ, तीसरा इंडेक्स ईटीएफ और चौथा जो है वो है थीमेटिक ईटीएफ। तो स्टॉक ईटीएफ क्या होता है? स्टॉक ईटीएफ जैसे कि आप टेक में इन्वेस्ट कर रहे हो, फार्मा में इन्वेस्ट कर रहे हो, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सारा होता है स्टॉक ईटीएफ। अब समझते हैं बॉन्ड ईटीएफ, जो कि बहुत लेस रिस्की होता है। वो बोला गया ना यार, रिस्क कम है तो इस्क कम है, उसी तरीके से रिस्क है तो इस्क है। तो जहां लेस रिस्की होता है वहां पे आपका जो रिटर्न होता है वो भी बहुत ज्यादा लो होता है। अब आते हैं इंडेक्स ईटीएफ के ऊपर। तो इंडेक्स ईटीएफ जो बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप निफ्टी 500 के ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी 50 के ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये होता है इंडेक्स ईटीएफ। अब आते हैं थीमेटिक ईटीएफ के बारे में, जो कि बेसिकली सेक्टर को डिनोट करता है या फिर आप बोल दो इनोवेशन को डिनोट करता है। जैसे कि अभी चला हुआ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर क्लीन एनर्जी, या फिर ग्रीन एनर्जी, या फिर सोलार एनर्जी, या फिर आपका विंडमिल एनर्जी जो हो गया, वो सारा चीज को जो इनोवेशन है जो अभी के समय में बहुत ज्यादा चल रहा है, उन सबको बोलते हैं थीमेटिक या फिर इनोवेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 टाइप्स ऑफ ईटीएफ। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आरओआई के बारे में, यानी कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो सबसे कम रिटर्न जनरेट करके देता है और सबसे लेस रिस्की होता है वो है बॉन्ड या तो फिर डेब्ट ईटीएफ। जी हाँ, वो 4 से 7% तक का ही बस रिटर्न जनरेट करता है एनुअली बेसिस पे, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, और बहुत लेस रिस्की होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लेस वोलेटाइल होता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इससे थोड़े से ऊपर, यानी कि गोल्ड ईटीएफ के बारे में, जो कि हेज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अनसर्टेनिटी या फिर इन्फ्लेशन के तौर पे। जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है, बहुत धीरे ऊपर उठता है, बहुत धीरे नीचे गिरता है। अब इससे ऊपर चलते हैं और हम बात करेंगे इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, जो कि बेसिकली S&P 500, निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 100, तो इन सब के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो टोटल 500 स्टॉक्स या फिर 200 स्टॉक्स या फिर 100 स्टॉक रहता है, जो कि एक साथ नीचे नहीं आता है। अगर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हुआ मार्केट में तब आपका सारा स्टॉक एक साथ थोड़े दिनों के लिए नीचे हो सकता है, लेकिन एक साथ कभी भी सारी कंपनियां बंद नहीं होती। इन सब बातों का ध्यान रखिए, जो कि बेसिकली 10 से 12% का आपको जनरेट करके दे देता है आपको रिटर्न एनुअली बेसिस पे, जो कि वोलेटाइल तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता है। मैं आपको एक चीज नहीं बता पाया, वो है गोल्ड की रिटर्न कितने होते हैं। गोल्ड के रिटर्न होते हैं 6 से लेके 8% एनुअली ग्रोथ पे। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो होता है सेक्टर ईटीएफ। जो सेक्टर ईटीएफ है वो 8% से लेके 15% तक का रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है, यानी कि आरओआई जो आपका है 8 से 15% के बीच रह सकता है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहां कर सकता है, वो सेक्टर के अंदर, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक सेक्टर हो गया। कभी भी अगर बूम करता है तो आपका जो पैसा है वो दुगना तिगुना होते चला जाता है। लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, रिस्की भी उतना ही ज्यादा है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां रिस्क है वहीं इश्क है। जी हाँ, हर्षद मेहता, लेकिन हर्षद मेहता जैसा नहीं बनना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिलहाल के लिए दिमाग से काम लेना, स्ट्रेटेजी बनाना और अच्छे तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। और इन सब के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कोई सा भी हो, मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क, ये आपको याद रखना है यार। ठीक है, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, आदर इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, LIC हो, कोई से भी मार्केट हो गए, रिस्क तो है। रोड पे चलते हुए भी रिस्क है,
तो मार्केट के अंदर भी रिस्क है। आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, तब जाके आप डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वी आर एमफी वेरीफाइड। हम लोग जो है अच्छे तरीके से आपको कंसल्ट करेंगे। आप हमसे करवाओ या ना करवाओ, लेकिन आप हमसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करवा सकते हो और जान सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।